वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिग पावर पीपल। आज हम बात करने जा रहे हैं सुपर फाइटर महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी की जीवनी। जन्मतिथि 2 अक्टूबर 1869, पोरबंदर, गुजरात, समुद्रीय तट। मृत्यु 30 जनवरी 1948, रात के समय बिरला भवन, नई दिल्ली में हत्या की गई थी, नाथुराम गोसे द्वारा। राष्ट्रीयता भारतीय, भारत में जन्म हुआ। प्रसिद्ध नाम महात्मा गांधी जी, बापू जी, गांधी जी। गांधी जी की जाति गुजराती। शिक्षा प्राप्त की अल्फ्रेड हाई स्कूल, राजकोट, इन यूनिवर्सिटी कॉलेज, लंदन। पिता का नाम करमचंद गांधी, कट्टर हिंदू एवं ब्रिटिश सरकार के अधीन गुजरात में पोरबंदर रियासत के प्रधानमंत्री थे। माता का नाम पुतलीबाई, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता, बापू जी, महात्मा गांधी भी कहा जाता है। पूरे भारतवर्ष में महात्मा गांधी जी को सुपर फाइटर के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने कई आंदोलन किए और जीते भी। इन्हें कौन नहीं जानता। पूरे भारतवर्ष में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो इन्हें नहीं जानता होगा। आज के इस लेख में हम बात केवल महात्मा गांधी की जीवनी की ही नहीं, उनसे जुड़ी घटनाओं की भी बात करेंगे। महात्मा गांधी जी भारत के मात्र एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें संपूर्ण भारत बापू जी के नाम से बुलाता है। बापू जी ने हमेशा एक सदाचार जीवन व्यतीत किया था। महात्मा गांधी जी एक साधारण परिवार में जन्मे थे और उन्होंने अपना जीवन अपनी जनता के लिए बिताया। महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात राज्य के पोरबंदर जिला में 2 अक्टूबर 1869 को एक साधारण से परिवार में उनका जन्म हुआ था। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी, कट्टर हिंदू एवं ब्रिटिश सरकार के अधीन गुजरात में पोरबंदर रियासत के प्रधानमंत्री थे। गांधी जी की माता अत्यधिक धार्मिक महिला थी, अतः उनका पालन पोषण वैष्णव माता को मानने वाले परिवार में हुआ और उन पर जैन धर्म का भी अधिक गहरा प्रभाव रहा, जिसकी वजह से इसके मुख्य सिद्धांतों जैसे अहिंसा, आत्मशुद्धि और शाकाहार को उन्होंने अपने जीवन में उतारा था और गांधी जी भी इस नियम को मानते थे। गांधी जी की शिक्षा अल्फ्रेड हाई स्कूल, राजकोट, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से पूरी हुई। पढ़ाई के बाद वो अपने देश भारत वापस लौट आए। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष की आयु में ही कर दिया गया। विद्यालय में पढ़ने वाले गांधी जी का विवाह पोरबंदर के एक व्यापारी की पुत्री कस्तूरबा माखनजी से कर दिया गया। बम्बई यूनिवर्सिटी से मैट्रिक 1887 में पास किया और उसके आगे की शिक्षा भावनगर के श्यामलदास स्कूल से ग्रहण की। दोनों ही परीक्षाओं में वह शैक्षणिक स्तर वह एक औसत छात्र रहे। उनका परिवार उन्हें बैरिस्टरी बनाना चाहता था। 4 सितंबर 1888 को गांधी जी बैरिस्टरी की शिक्षा के लिए लंदन गए, जहां यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिला एडमिशन लिया। गांधी जी शुरू से ही शाकाहारी थे और उन्होंने लंदन में भी इस नियम को बनाए रखा, जिस रवैये ने गांधी जी के व्यक्तित्व को लंदन में एक अलग छवि प्रदान की। गांधी जी ने शाकाहारी मित्रों की खोज की और थियोसोफिकल नामक सोसाइटी के कुछ मुख्य सदस्यों से मिले। इस सोसाइटी की स्थापना विश्व बंधुत्व संपूर्ण एकता के लिए 1875 में हुई थी और इसमें बौद्ध धर्म, सनातन धर्म के ग्रंथों का संकलन भी था। उंगली से दाहिनी ओर इशारा इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन द्वारा बुलाए जाने पर गांधी जी वापस मुंबई लौट आए और यहां अपनी वकालत शुरू की। उंगली से दाहिनी ओर इशारा मुंबई में गांधी जी को सफलता नहीं मिली, जिसके कारण गांधी जी को अंशकालिक शिक्षक के पद पर काम करने के लिए अर्जी दाखिल की, किंतु वो भी अस्वीकार हो गई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जीविका के लिए गांधी जी को मुकदमों की अर्जियां लिखने का कार्य आरंभ करना पड़ा, परंतु कुछ कारणवश उनको ये काम भी छोड़ना पड़ा। उंगली से दाहिनी ओर इशारा 1893 में गांधी जी 1 वर्ष के करार के साथ दक्षिण अफ्रीका गए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार की फर्म नेटल से यह वकालत करार हुआ था। सन 1883 में उनका विवाह कस्तूरबा माखनजी से हुआ। उस समय गांधी जी की उम्र केवल 13.5 वर्ष थी और कस्तूरबा माखनजी जी 14 वर्ष की थी। गांधी जी कस्तूरबा जी को बा कहकर बुलाते थे। ये बाल विवाह उनके माता पिता द्वारा तय करा गया था। गांधी जी और कस्तूरबा जी की उम्र कम थी और उस समय बाल किशोरी दुल्हन को अपने माता पिता के घर रहने का नियम था। कुछ 2 साल बाद सन 1885 में गांधी जी 15 साल के हो गए थे और तभी उन्हें पहली संतान ने जन्म लिया था, लेकिन कुछ ही समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और उसी वर्ष गांधी जी के पिता करमचंद गांधी जी की मृत्यु हो गई। अंडरस्को 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 अंडरस्को। महात्मा गांधी के बेटों के नाम: 1 हरिलाल गांधी, 2 मणिलाल गांधी, 3 रामदास गांधी, 4 देवदास गांधी। अंडरस्को 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 अंडरस्को।
4 सितंबर 1888 को गांधी जी यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कानून लॉ की शिक्षा ग्रहण करने व बैरिस्टर बनने के लिए इंग्लैंड चले गए। भारत छोड़ते वक्त जैन भिक्षु बेचार जी की दी गई सिख व अपनी माता को दिए गए वचन की मांस मदिरा का सेवन न करने को लंदन में काफ़ी सक्षम रखा। हालांकि महात्मा गांधी जी ने लंदन में रहकर वहां की सभी रीति रिवाजों को अपनाया व अनुभव किया। उदाहरण के लिए गांधी जी वहां पर नृत्य कक्षाओं में भी जाया करते थे, मगर फिर भी उन्होंने कभी भी अपनी मकान मालकिन द्वारा बनाए मांस एवं पत्ता गोभी को नहीं खाते थे। वे शाकाहारी भोजन खाने के लिए शाकाहारी भोजनालय जाते थे। उनकी माता से उन्हें काफ़ी लगाव था, वो अपनी माता की कही बातों पर बहुत अमल करते थे। इसी वजह से उन्होंने बौद्धिकता से शाकाहारी भोजन को ही अपनाया। उन्होंने शाकाहारी समाज की सदस्यता अपनाई और इस कार्यकारी समिति के लिए उनका चयन भी हो गया, जहां उन्होंने एक स्थानीय अध्याय की नींव भी रखी। बाद में उन्होंने संस्थाएं भी गठित की, तभी उनकी मुलाकात कुछ शाकाहारी लोगों से हुई जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे। इस सोसाइटी की स्थापना 1875 विश्व बंधुत्व को प्रबल करने के लिए बनाई गई थी और बौद्ध धर्म एवं सनातन धर्म के साहित्य के अध्ययन के लिए समर्पित किया गया था। उन लोगों के विशेष रूप से कहे जाने पर गांधी जी ने श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ा और जाना। लेकिन गांधी जी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में और अन्य प्रकार की जाति में विशेष रुचि नहीं रखते थे। इंग्लैंड और वेल्स एसोसिएशन में वापस बुलावे पर वे भारत लौट आए, किंतु बंबई में वकालत करने में उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद अंशकालिक नौकरी, वो भी एक स्कूल में प्रार्थना पत्र भेजा, वो भी अस्वीकार हो गया, जिसके कारण उन्हें जरूरतमंदों के लिए राजकोट को अपने मुकाम बना लिया। मगर एक अंग्रेज अधिकारी की बेवकूफ़ी के कारण उन्हें ये पद भी छोड़ना पड़ा। अपनी आत्मकथा में उन्होंने इस घटना का वर्णन अपने बड़े भाई की ओर से परोपकार की असफल कोशिश के रूप में किया है। इसी कारणवश उन्होंने 1893 में एक भारतीय फर्म से नेटाल, दक्षिण अफ्रीका में, जो उन दिनों ब्रिटिश का भाग होता था, 1 वर्ष के करार पर वकालत का कारोबार स्वीकार किया। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर हो रहे भेदभाव का सामना करना पड़ा। प्रथम श्रेणी कोच की वैध टिकट होने के बाद भी उन्हें तीसरी श्रेणी के डिब्बे में भी जाने से मना कर दिया था, और पायदान पर बची हुई यात्रा पर एक यूरोपियन यात्री के अंदर आने पर चालक द्वारा मार भी खानी पड़ी। उन्होंने अपनी इस यात्रा में कई तरह की बेइज्जती सही और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अफ्रीका के कई होटलों को उनके लिए बंद कर दिया गया। इन घटनाओं में एक घटना ये भी थी जिसमें एक न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने के लिए भी कहा। दक्षिण में हो रहे अन्याय को गांधी जी दिल और दिमाग पर ले गए, जिस कारण आगे गांधी जी ने अपना जीवन भारतीयों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ कदम उठाए। सन 1916 में गांधी जी अपने भारत के लिए वापस भारत आए और अपनी कोशिशों में लग गए। 1918 गांधी जी की पहली उपलब्धि चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन में मिली। नील की खेती जैसी खेती जिसे करने से किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा था। अपने खाने पीने तक का कोई खेती नहीं हो पा रही थी, बस कुछ घर पर आता और बाकी पैसा कर्ज में काट लिया जाता था। कम पैसे कमाना और ज़्यादा कर भरना किसानों पर जुल्म था, जो कि गांधी जी देखा नहीं गया। गांव में गंदगी, अस्वस्थता और अन्य कई तरह की बीमारियां भी फैलाने लगी थी। खेड़ा गुजरात में भी यही समस्या थी। गांधी जी ने वहां एक आश्रम बनाया। वहां पर गांधी जी के सभी साथी और अपनी इच्छा से कई लोग आकर समर्थक के रूप में कार्य करने लगे। सबसे पहले तो गांधी जी ने वहां पर सफाई करवाई और स्कूल और अस्पताल बनवाए, जिससे ग्रामीण लोगों में विश्वास उत्पन्न हुआ। उस समय हुए शोर शराबे के कारण गांधी जी को पुलिस ने शोर शराबे से हुई परेशानी के कारण थाने में बंद कर दिया, जिसका विरोध पूरे गांव वालों ने किया। बिना किसी कानूनी कार्यवाही के थाने से छुड़ाने को लेकर गांव वालों ने थाने के आगे धरना प्रदर्शन भी किया। गांधी जी ने अदालत में जमींदारों के खिलाफ टिप्पणी और हड़ताल का नेतृत्व भी किया और गांव के लोगों पर हुए कर वसूली व खेती पर नियंत्रण, राजस्व में बढ़ोतरी को रद्द करने जैसे कई मुद्दों पर एक समझौते पर हस्ताक्षर करवाए। अब गांधी जी को ऐसा लगने लगा था कि कांग्रेस कहीं न कहीं हिंदू व मुस्लिम समाज में एकता की कमी की वजह से कमजोर पड़ रही है, जो कि कांग्रेस की नया डूब भी सकती है। तो गांधी जी ने दोनों समाजों, हिंदू व मुस्लिम समाज की एकता की ताकत के बल पर ब्रिटिश की सरकार को बाहर भगाने के प्रयास में जुट गए।
इस उम्मीद में वे मुस्लिम समाज के पास गए और इस आंदोलन को विश्वस्तरीय रूप में चलाया गया जो कि मुस्लिम के कालिफ के खिलाफ चलाया गया था। गांधी जी संपूर्ण राष्ट्रीय के मुस्लिमों की कॉन्फ्रेंस रखी थी और वो खुद इस कॉन्फ्रेंस के प्रमुख व्यक्ति भी बने। गांधी जी की इस कोशिश ने उन्हें राष्ट्रीय नेता बना दिया और कांग्रेस में उनकी एक खास जगह बन गई। कुछ समय बाद ही गांधी जी की बनाए एकता की दीवार पर दरार पड़ने लग गई, जिस कारण सन 1922 में खिलाफत आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया। गांधी जी संपूर्ण जीवन हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए कार्य करते रहे मगर गांधी जी असफल रहे। अंडरस्को 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 चोरा चोरी की घटना कब हुई थी? चौरी चौरा की घटना का क्या महत्व था? उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी नामक स्थान पर जब भारतीय शांतिपूर्ण रूप से रैलियां निकाल रहे थे तब अंग्रेजों ने उन पर गोलियां चला दी और कई भारतीयों की मृत्यु भी हो गई, जिसके कारण भारतीयों ने गुस्से में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी और 22 पुलिस सैनिकों को मार दिया। गांधी जी का कहना था कि हमें संपूर्ण आंदोलन के दौरान किसी भी हिंसात्मक प्रक्रिया का प्रयोग नहीं करना था और हम अभी किसी भी प्रकार से आज़ादी के लायक नहीं हैं, जिसके कारण गांधी जी ने अपने आंदोलन को वापस ले लिया था। अंडरस्को 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 सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है किसी भी बात को ना मानना और उस बात की अवहेलना करना। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी ने लागू किया था। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ ये आंदोलन था। इस आंदोलन में मुख्य कार्य यही था कि ब्रिटिश सरकार जो भी नियम लागू करेगी उसे नहीं मानना और उसके खिलाफ जाना। जैसे ब्रिटिश सरकार ने नियम बनाया था कि कोई नहीं अन्य व्यक्ति या फिर कोई कंपनी नमक नहीं बनाएगी। तब 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा द्वारा नमक बनाकर इस कानून को तोड़ दिया था। वे दांडी नामक स्थान पर पहुंचकर नमक बनाया था और कानून का उल्लंघन किया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम जो कि गुजरात के अहमदाबाद नामक शहर के पास ही है 12 मार्च सन 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये यात्रा चलती रही। 31 जनवरी 1929 को भारत का झंडा लाहौर में फहराया गया था। इस दिन को भारतीय नेशनल कांग्रेस ने आज़ादी का दिन समझकर मनाया था। ये दिन लगभग सभी भारतीय संगठनों द्वारा भी माना गया था। इसके बाद ही नमक आंदोलन हुआ था। 400 किलोमीटर 248 मील तक का सफ़र अहमदाबाद से दांडी गुजरात तक चलाया गया था। गांधी जी सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के आज़ादी की मांग के विचारों को भी सिद्ध किया और अपने विचारों को 2 सालों की वजह 1 साल के लिए रोक दिया। इस आंदोलन की वजह से 80,000 लोगों को जेल जाना पड़ा। लॉर्ड एडवर्ड इरविन ने गांधी जी के साथ विचार विमर्श किया। इस इरविन गांधी जी की संधि 1931 में हुई। सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अपनी रजामंदी दे दी थी। गांधी जी को भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये सम्मेलन निराशाजनक रहा। इस आयोजन का कारण भारतीय कीमतों व अल्पसंख्यकों पर केंद्रित होना था। लॉर्ड विलिंगटन ने भारतीय राष्ट्रवादियों को नियंत्रित और कुचलने के लिए नया अभियान आरंभ किया और गांधी जी को फिर से गिरफ्तार भी कर लिया गया था और उनके अनुयायियों को उनसे मिलने तक भी नहीं जाने दिया। मगर ये युक्ति भी बेकार गई। अंडरस्को 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 भारत छोड़ो आंदोलन अभी तक के आंदोलनों में ये सबसे ज्यादा प्रभावी आंदोलन था। सन 1940 के दशक तक सभी लोग, बड़े हो या फिर बच्चा, सभी अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ने मरने को तैयार थे। उनमें बहुत गुस्सा भरा था और ये गुस्सा सन 1942 में बहुत ही प्रभावशाली रहा, परंतु इस आंदोलन को संचालन करने में हुई कुछ गलतियों के कारण ये आंदोलन भी असफल रहा। प्रमुख बात ये थी, कुछ लोग अपने काम और विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में लगे रहे। उस समय उन्हें लगा कि अब तो भारत आज़ाद हो ही जाएगा, तो उन्होंने अपने कदम धीरे कर लिए, मगर यही बहुत बड़ी गलती थी।
इस प्रयास से ब्रिटिश सरकार को ये तो पता चल ही गया था कि अब भारत पर उनका राज नहीं चल सकता और भारत फिर आज़ाद होने के लिए फिर प्रयास करेगा। अंडरस्को 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 अंडरस्को। महात्मा गांधी जी की मृत्यु। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी अपने बिरला भवन में चहलकदमी यानी कि वॉकिंग कर रहे थे और उनको गोली मार दी गई थी। गांधी जी के हत्यारे का नाम नाथूराम गोसे था। ये राष्ट्रवादी थे जिनके कट्टरपंथी हिंदू महासभा के साथ संबंध थे, जिसने गांधी जी को पाकिस्तान को भुगतान करने के मुद्दे पर भारत को कमजोर बनाने के लिए दोषी करार दिया। गॉडसे और उनके साथ षड्यंत्रकारी नारायण अप्टे को केस चलाकर जेल भेजकर सजा दी गई थी। नाथूराम गोसे को 15 नवंबर 1949 को फांसी दी गई थी। राजघाट, जो कि न्यू दिल्ली में है, यहाँ पर गांधी जी के स्मारक पर देवनागरी भाषा में हे राम लिखा हुआ है। कहा जाता है कि गांधी जी को जब गोली लगी थी तब उनके मुख से हे राम निकला था। ऐसा जवाहरलाल नेहरू जी ने रेडियो के माध्यम से देश को बताया था। गांधी जी की अस्थियों को रख दिया गया और उनकी सेवाओं की याद में पूरे देश में घुमाया गया। महात्मा गांधी की अस्थियों को इलाहाबाद में संगम नदी में 12 फरवरी 1948 को जल में प्रवाह कर दिया था। ये थी महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़ी सत्य कहानी। हम ऐसी ही और कहानी लाते रहेंगे। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे और सपोर्ट करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।